अपना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना कंप्लीट हो चुका, यानी 1.3 पूरी हो गई। अब इसके बाद में है कि किसी भी दशमलव संख्या का प्रसार शांत होगा या अशांत, उसको हम किस प्रकार से पहचानें। तो इसको पहचान करने के लिए अपने पास एक प्रमेय है 1.5 प्रमेय और 1.6 प्रमेय, दोनों लगभग एक ही प्रकार की हैं। यदि अपने पास कोई भी संख्या p/q रूप में परिमेय संख्या है और उस संख्या के अंदर यदि कोई परिमेय संख्या p/q रूप में, जहां q डज नॉट इक्वल 0 तथा p व q से अभाज्य हो तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n रूप का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात अपन बिना भाग दिए किसी भी भिन्न संख्या में ये कैसे बताएं कि उसका प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। तो उसके लिए सबसे पहले आप q के अभाज्य गुणनखंड करें। q के अभाज्य गुणनखंड यदि इस रूप में आ जाए, यानी उसमें एक गुणनखंड 2 हो, एक गुणनखंड 5 हो, या सिर्फ एक ही गुणनखंड 2 हो, 5 की घात 0 भी हो सकती है, तो इस स्थिति में प्रसार शांत होता है। यदि अपने पास किसी भी संख्या की घात 0 हो, ये याद रखना आप, x की पावर 0 बराबर 1, किसी भी संख्या की घात 0 कर दें तो उसका मान 1 होता है। अर्थात किसी संख्या के जैसे गुणनखंड किया, एक गुणनखंड तो आपका 2 आ रहा है, यानी वो भी 4 बार, यानी 2 की पावर 4, और दूसरा गुणनखंड 5 आ रहा ही नहीं है, तो अपन गुणा में ये लिख सकते हैं 5 की पावर 0, अर्थात ये इस रूप का हो गया, तो फिर उसका प्रसार शांत होगा। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3, जैसे 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 की पावर 3 आएगा। अब इसमें 2 गुणनखंड नहीं है तो 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, तो फिर ये भी कौन से रूप का हो गया, इस रूप का, तो फिर वो भी प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये हो गया अपने पास जब स अभाज्य हो, इस स्थिति में। या इस शब्द को एक प्रमेय में तो आपका ये लिख रखा है स अभाज्य, यानी 1.5 प्रमेय में स अभाज्य है और दूसरी में असहभाज्य, दोनों का अर्थ एक ही है। तो ये दोनों प्रमेय 1.6 और 1.5 दोनों एक जैसे ही है। 1.6 में असहभाज्य लिखा हुआ है, जबकि 1.5 में सहअभाज्य लिखा हुआ है।
तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों में ही दशमलव प्रसार शांत होने के बारे में आपको कथन दिया हुआ है। अर्थात किसी भी भिन्न संख्या यानी परिमेय संख्या को हमें बिना भाग प्रक्रिया किए हुए ये कैसे बताएं कि वो शांत होगी अथवा अशांत। अर्थात भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता है तो वो शांत होती है, और जिसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो अशांत होती है। लेकिन हमें भाग नहीं देना है, केवल इस प्रमेय के आधार पे प्रमेय संख्याओं को ये बताना है कि वो शांत होगी अथवा अशांत। अब इसके बाद में एक प्रमेय और है 1.7। 1.7 के अनुसार कोई भी 1.7 प्रमेय यदि अभाज्य संख्या P/Q जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप का नहीं हो तो दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। ये 1.7 प्रमेय है। अर्थात बिना भाग दिए ही हम किसी भी अभाज्य संख्या जो कि P/Q रूप में है अर्थात परिमेय संख्या है, तो ये कैसे बताएं कि उसका प्रसार अशांत होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार यानी Q के अभाज्य गुणनखंड करें, यदि 2 और 5 का स्थान उसमें नहीं है दोनों का, तो फिर वो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होता है। तो इन दोनों प्रमेयों के आधार पे आपकी 1.4 प्रश्नमाला है, और 1.4 प्रश्नमाला में 1 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। बहुत अच्छी प्रश्नावली, बहुत सिंपल प्रश्नमाला है। तो आइए इसके प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्नमाला 1.4 1.4 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए हुए निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत, ये आपको बताना है। तो इस पहले प्रश्न के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं भिन्न संख्या के रूप में, वो बताने हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 जो 13 बटा लिखा हुआ है 3125। सबसे पहले तो आप ये देखें, यहाँ Q का मान 3125 है और ये दोनों सह अभाज्य हैं। P/Q अंश व हरे सह अभाज्य होने चाहिए, क्योंकि 13 और 3125 में किसी एक संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये सह अभाज्य है। इसलिए Q का मान लिख लिया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3125 5 का भाग गया, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 5 25, फिर 5 का भाग जा रहा है 1 2 5, फिर 5 का भाग जा रहा है, फिर भी 5 का भाग, फिर 5 का भाग 1। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात
केवल 5 ही 5 गुणनखंड आ रहा है तो 2 की पावर तो 0 हो गई ना, यानी 2 गुणनखंड इसमें है ही नहीं। लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0, अर्थात क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, अब आपका ये रूप हो गया 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप है, इस रूप का गुणनखंड है। इसलिए 31/13/3125 का प्रसार शांत है। तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या थी। तो ये इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे इसका चौथा प्रश्न 15/1600, लेकिन 15/1600 सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि 5 का भाग 15 में भी जाता है और 5 का भाग 16 में भी जाता है। तो पहले इसमें भाग देकर सह अभाज्य रूप में व्यक्त करें। तो ये 5 से कट जाएगी 3/5 या 15, 5 दूनी 10, 0। 5 का भाग देने पर ये संख्या प्राप्त हुई। इसलिए अब इसमें Q का मान 320 है और 320 के सह अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग जा रहा है 16, फिर 2 का जाएगा 8, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का जाएगा तो 20, फिर 2 का जाएगा 10, फिर 2 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है 1। इसलिए Q बराबर अपने पास 2 की पावर देखिए कितनी आ गई 6 गुणा 5 की पावर 1। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप है। इसलिए 15/1600 शांत, ये शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन देखिए आप, छठा प्रश्न जिसके अंदर परिमेय संख्या जो दे रखी है उसमें Q के अभाज्य गुणनखंड ही किए हुए हैं। 23/2 की पावर 2 की पावर दी हुई है 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो यहाँ पर सह अभाज्य है, 23 ऋण संख्या है तो 23 में 23 के अलावा भाग नहीं जाता, 23 का भाग इनमें नहीं जाता। इसलिए यहाँ पर Q का मान अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 की पावर 2, अभाज्य गुणनखंड पहले ही हो रहे हैं। इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप, इसलिए शांत, ये भी शांत है, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह से आपको 1.4 के प्रश्न करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि जो पहला प्रश्न था आपका, पहले प्रश्न के अंदर आप ये देख लें कि कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। जो शांत हो उसमें भाग देख करके आपको बताना है कि किस तरह से शांत है। जैसे इसका पहला ही प्रश्न अपन करें तो वो 13 कौन सा था 3125, तो ये भाग देख करके आपको बताना पड़ेगा। तो ये शांत थी, पहले प्रक्रिया वो करना जो पहले प्रश्न में की थी, उसके बाद में आप
13 में 3125 का भाग देना, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट का 0, यहाँ 0 उतारेंगे या दशमलव आएगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा, भाग टूट का 0, फिर 0 उतारेंगे, फिर भाग टूट का 0, फिर 0 उतारेंगे, भाग टूट का 0। अब 13,000 में 325 का भाग दें तो ये लगभग कितनी बार गया? 4 बार। 4 बार भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 12,500। शेष अपने पास 0 0, शेष 500 बचा। फिर 0 उतारेंगे, 5,000। 5,000 में कितनी बार गया? एक बार, 3125। शेष बच गया अपने पास 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ बचे 4, 1875। अब इसमें भाग देंगे, एक 0 उतारेंगे, 18,750 में भाग दें तो लगभग 6 बार भाग चला जाएगा। 6 बार भाग दीजिए, 6 पंजे 30, 12 1 15, हासिल 1, और 6 1 7, 36 18, तो भाग अपना पूरा पूरा गया। इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। तो दूसरे प्रश्न में आप पहले प्रश्न में जितने प्रश्न दे रखे हैं उन सब में इसी तरह से करना है, जो जो शांत हैं उनमें भाग दे करके आपको बताना है। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न है इसमें, जिसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं और इन 3 प्रश्नों में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दे रखे हैं, प्रसार करके लिखा हुआ है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। कौन सी तो इनमें परिमेय है और कौन सी नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है और P/Q रूप में लिख सकते हैं या उस रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास तीसरे प्रश्न में दशमलव प्रसार दिया हुआ है, और दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो परिमेय संख्या है अथवा नहीं, और यदि है तो ये बताना है कि उसका Q कौन से रूप का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो इस तरह से दिया हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ पर अपन देखें तो ये एक शांत दशमलव है, और शांत दशमलव प्रसार है तो इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये एक शांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि दशमलव के पश्चात यहाँ पर जाकर के अपना भाग प्रक्रिया यानी ये दशमलव प्रसार जो है इसका शांत हो जाता है, इसके आगे नहीं है। तो ये शांत दशमलव प्रसार की हुई, इसे P/Q रूप में कैसे लिखें? तो P/Q रूप में लिखने के लिए इसका दशमलव हटाएंगे अपन, 4 5 6 7 8 9। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने ही 0 हर के अंदर आपको लगाने हैं। तो दशमलव के स्थान पे तो 1 आ गया, आगे अपने पास 9 अंक हैं तो 9 0 लिखने होंगे। ये 9 0 हो गए, 3 3 6 1 7 8 9। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 की होल पावर 9 मीन्स अपने पास आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9 अर्थात हारे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप का है। ये हम इसके हर के बारे में कह सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये तीसरे का पहला प्रश्न हुआ। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा अलग टाइप में दे रखा है और दशमलव के पश्चात 1 2 0 फिर 1 2 डबल 0 फिर 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1 2 4 0 डॉट डॉट अर्थात अशांत है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न 0.12 0 12 डबल 0 12 ट्रिपल 0 12 4 0 डॉट डॉट। तो यहाँ पर डॉट डॉट लग रहा है, इसका मतलब अशांत हो गई। लेकिन दशमलव के बाद में 12 फिर 1 0 फिर 12 फिर 2 0 फिर 12, यानी अंकों की पुनरावृत्ति भी हो रही है लेकिन निश्चित क्रम में नहीं। कभी 1 0 के बाद में, कभी 2 0 के बाद, कभी 3 0 के बाद, कभी 4 0 के बाद। तो इसका अर्थ हुआ कि ये यहाँ पर आप लिखेंगे दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में नहीं है, निश्चित क्रम में नहीं है। इसलिए अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार अर्थात अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है और इसको p/q रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात यह p/q रूप वाली नहीं है, p/q रूप में नहीं है। बस इसका उत्तर इतना ही देना है। यदि p/q रूप में आ जाती तो q के बारे में अपन को बताना पड़ता कि q यहाँ पर किस तरह के गुणनखंड दे रहा है। तो सेकंड प्रश्न ये हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है 43.1234 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर एक लाइन है। इसका अर्थ हुआ कि इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दशमलव के बाद 9 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए यह अशांत आवृत्ति दशमलव
प्रसार है। इसलिए इसे P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो इस तरह से अपनी ये प्रश्नमाला थी। इसमें मतलब P/Q रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन P/Q रूप में तो लिख सकते हैं। अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति बार बार हो रही है तो परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन इसमें जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो तो इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अर्थात कक्षा 9 में आपने व्यक्त करना सीखा था 43, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो सारे अंक लिखो 9। इसके पश्चात 9 अंकों की पुनरावृत्ति हुई तो बटे में 9 बार 9 आएगा, 9 बार 9, 3 3 6 3। अर्थात यहाँ पर अपने पास, इसलिए क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड आएगा, अन्य गुणनखंड आएगा। ये अपन इसमें लिख सकते हैं, अन्य गुणनखंड इसमें 9 आ रहा है, या 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी ये प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गई, 1.4 कंप्लीट हो गई। और वैसे किताब की यानी कक्षा 10 की 1 से लेके 5 तक की प्रश्नावलियाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में आगे की प्रश्नावली अपन देखते हैं प्रश्नमाला 6।